यहाँ जो आदमी भोले से भी आ जाता है तो उसको भी यहाँ के फल की प्राप्ति होती है, शुद्धता पवित्रता की। अच्छा। चाहे आप किसी और कार्य से भी आए हो, मान ले पढ़ाई लिखाई नौकरी से या किसी और कार्य से भी, या आपके चरण घूम रहे हैं तो भगवान जी तुम पर खुश है, खुश है तभी आपको बुलाया है यहाँ। अमरनाथ में भी ऐसा ही है, भगवान जी छाट के बुलाते हैं कि ये यहाँ के योग्य है, ये नहीं है। और यहाँ अगर कुछ दिन और भी रुको तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर बाहर देखने की जगह है, शांति है, एकांत है और भक्ति शक्ति पुरुष है। शांत रहना, आनंद रहना, भजन भक्ति में रहना, शुद्धता पवित्रता में रहना, ये यहाँ के नेम टेम कानून कायदे हैं। अच्छा, ओके। और सबसे बड़ा ये धाम अपना, ये तो और तो फिर तो ऋषि मुनियों की देवताओं के आसपास में तो। हाँ जी। सबसे बड़ा मुख्य तो यही है। तो ये ब्रह्मा कुंड है या ब्रह्मा सरोवर? सरोवर है ये, ब्रह्मा सरोवर। हाँ। अच्छा, ब्रह्मा सरोवर है ये। तो ऐसी मेरी बातचीत हो रही थी, लोगों से कह रहे थे कि जीवन का निर्माण यहीं हुआ था। बिल्कुल हुआ था। खुद ब्रह्मा भगवान जी का जन्म यही से है, इस सरोवर से ही है। अच्छा। हाँ। कोई फिर उन्होंने यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन करके फिर आप हम बनाए हैं, सृष्टि रची है। कोई कह रहा था कि भगवान ने स्वर्ग से यहाँ पुष्प फेंके थे तो ये पुष्कर तब बना था। झील बनी पहले, ये सरोवर बना, आकाश के देवताओं ने बनाया। अच्छा। यहाँ प्रवेश होने से पहले ये सरोवर बना करके फिर इसके अंदर प्रवेश हुए योग माया से। योग माया से अंतर ध्यान से देहधारी बने यहाँ। एक तो परमात्मा निराकार है, जिसका आकार नहीं है, शरीर नहीं है, वो तो पूरी धरती पर विराजमान और दिखाई किसी को भी नहीं देता है। दिखता है तो भक्ति शक्ति से दिखता है। पूरी धरती पर बराबर बसता हुआ निराकार परमात्मा, लेकिन यहाँ देहधारी हुए थे, शरीर को धारण करके हुए थे, दिखने वाले जैसे आप हम दिख रहे हैं। तो यहाँ शरीर धारण किया था ब्रह्मा भगवान जी ने। पहले आकाश से, सतलोक से फूल फेंके यहाँ, जैसे आप बता रहे हो। हाँ जी। उस फूल के गुण ज्ञान से यहाँ झील बनाई, गहराई बनाई और गहराई में फिर जल ठहराया। उस जल में फिर ब्रह्मा भगवान जी ने निराकार से साकार हुए, देहधारी हुए। फिर तमाम देवताओं ने यहाँ यज्ञ हवन पूजा पाठ की सृष्टि रचने के लिए। फिर कीड़ी से लेके हाथी तक, इसलिए बताते हैं यहाँ सृष्टि की जड़ है। यहाँ सृष्टि की जड़ है, सृष्टि की उत्पत्ति यहाँ से शुरू हुई है। अच्छा जी। पहले यहाँ बने इंसान, फिर फैलते फैलते जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे फैलते गए। ठीक है। दुनिया फिर बढ़ती 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 7 बिलियन की बन गई, अरबों की, खरबों की, अरबों खरबों तक चली। हाँ जी। यहाँ ब्रह्म ज्ञान की जानकारी होती है। ब्रह्म आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, अच्छा। आध्यात्मिक ज्ञान, अच्छा। तत्व ज्ञान। जैसे भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो कुछ तुम देखना चाहते हो, जो ब्रह्मांड में धरती पर देख रहे हो, देखना चाहते हो, वो पूरा यूं का यूं मेरे शरीर में देखो और अपने शरीर में देखो। पूरा ब्रह्मांड शरीर के अंदर है और बाहर भी है। बाहर वाले में तो टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं कहीं जाने के लिए, पाँव से शरीर से चलना भी पड़ता है। हाँ जी। शरीर प्रयोग होता है उसमें। हाँ जी। और अंदर जो ब्रह्मांड बताया उसमें किसी चीज़ का प्रयोग नहीं, ना पैसे का ना शरीर का। वो तो जहाँ बैठा है, लेटा है, बैठा खड़ा है, हाजिर नाजिर है। वो ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी कहते हैं। आत्मा से परमात्मा, कि अपने आत्मा में ही झाँक कर देखो, जो बाहर दिख रहा वो अंदर भी है। इसमें थोड़ा एक पर्दा रह जाता है ज्ञान का और अज्ञान का। जब हम अपनी माँ से जन्म लेते हैं बच्चा रूप में, हाँ जी, तो हमें संसार दिखता है। हाँ जी। संसार के बंधन दिखते हैं। परिवार समझाता है, इसको चाचा कहो, इसको दादा कहो, इसको भाई कहो, इसको नाना कहो। हाँ हाँ। ये सीखता सीखता पूरा इन्हीं में रम जाता है। हाँ जी। और माँ के शरीर से जन्म लेने से पहले, जब तक माँ के शरीर में होता है बच्चा, जब तक भगवान जी से मुलाकात होती है, बात होती है,
और भगवान जी कहता है कि धरती पर जन्म लेने के बाद वहाँ का ही हो जाता आदमी। अच्छा जी। भगवान ने भूल जावे, माई राम लाख रुपए की बात है, तो वो जब तक पेट में रहता है, नहीं प्रभु जी मैं नहीं बोलूँगा, मैं धर्म नीति पर रहूँगा, धर्म नाते से चलूँगा, अपनी ज़िंदगी सात्विक बिताऊँगा, हाँ। अपने आचरण पर कोई दाग धब्बा नहीं लगने दूंगा कि मैं उसका दुश्मन हूँ, उसका बैरी हूँ, ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। अच्छा। तो भगवान जी कहते हैं अगर तुम संसार में साफ हो, संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तो तुम मेरे लिए भी खरे हो। अगर जैसे बाली ने कहा रामायण में राम जी को कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या दुश्मनी थी, तुमने मेरे को क्यों मारा, तो राम जी ने कहा बाली मैंने तेरे को नहीं मारा, मैंने तो पाप को मारा, बुराई को मारा, जो तेरे अंदर छुपी हुई है, जो अननीति से चल रही है, धर्म की मान मर्यादा को तोड़कर चल रही है, उसको मारा है मैंने। कुछ नहीं मेरे पास। तो फिर वही बात होती है, इंसान हार जाता है भगवान जी के सामने, भगवान जी से किए हुए वचन वादे भूल जाते हैं। ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये पढ़ाई करूँगा, वो नौकरी करूँगा, एक सुंदर सी पत्नी हो, घर हो, बीवी हो, बच्चे हो, यहाँ उड़ता ही चला जाता है, आगे से आगे रिश्ते बढ़ते चले। तो जो योगा होता है वो इन चीज़ों से अलग होता है वो। तो शिव जी थे, शिव जी उनके भी तो धर्म पत्नी थी, तो धर्म पत्नी यहाँ पर हम भी रख सकते हैं। अच्छा। लेकिन धर्म नीति के अनुसार। अच्छा। शिव जी ने ऐसा थोड़ी किया था कि आज पत्नी है कल दूसरी रख ली, जो कुछ किया था उजागर किया, गुप्त नहीं। आप और हम उजागर तो हम भी कर सकते हैं, देवता ने भी किया है, राम जी ने किए उजागर होकर, तो ऐसा नहीं पहले वाली नारी घर में हर दूसरी नारी से गुप्त विचार किए हुए हैं, या शादी नहीं हुई, शादी से पहले कहीं गुप्त नाते बनाए हुए हैं, वो नाजायज बताया है। धर्म नीति से एक शादी करो और एक शादी कोई पूरी जिंदगी भर निभाओ। एक पत्नी से जो भाईचारे में शादी की है, 10 लोगों की नज़र में क्या चाहिए, पति पत्नी है, उनके साथ रहो। और भगवान जी के घर में वो ज्ञानी है आदमी, वो औरत भी ज्ञानी है, जो पूरी जिंदगी एक ही पति पत्नी से बिताते हैं। राम जी ने, भोले जी ने कोई इस तरह थोड़ी किया था कि आज ये पत्नी है कल दूसरी पत्नी है। हाँ जी। और रही बात योगा की, योग तो फिर धर्म खाते की तरफ ले जाता है, संसारी शौकों से छुड़वाता है। सुंदर गाड़ी हो, सुंदर बंगला हो, सुंदर पत्नी हो, बहुत सारे रुपए हो, मेरा मान सम्मान हो, ये संसार के विषय विकार हैं। तो योग परे हटाता है इनसे, भाई सादी जिंदगी बिता, सादा बन के, और सादा रह करके मान से, घमंड से, अभिमान से, बड़ापन से दूर रहो, छोटा बन के रहो। भगवान जी को कोई प्यारा है तो छोटा बन के रहता है, वो प्यारा है। नहीं तो कहता है कि बड़े मत, बड़ा मैं हूँ खुद, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से बड़ा तो मैंने कोई बनाया ही नहीं। और जो बड़ा बनता है तो वो रावण की तरह खता भी खाता है, जैसे रावण ने खाई। हाँ जी। गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हो आप। सादा जीवन बिताना बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है, मानता हूँ। उस आदमी के लिए चारों दिशाएं खुली होती हैं, क्योंकि कोई दुश्मन बनता है तो हम विरोध कार्य करते हैं, तब कोई दुश्मन बनता है? हमने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर हमारा दुश्मन कौन है? चारों दिशाएं खुली होती हैं, कहीं भी घूमो फिरो, सही बात है, आनंदी बनी रहती है। और भगवान जी उसकी फिर रक्षा भी करते हैं गुप्त रूप से, उसके आगे आने वाले कांटों को साफ करते हैं। भक्त को तो पता भी नहीं चलता कि मेरे रास्ते में कांटे पड़े थे, किसने हटाए हैं वो। अच्छा जी। ऐसे फिर मेल हो जाता है। हाँ जी, जैसे लोग बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, कोई भी गुरु, कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब आपको प्राप्ति होगी प्रभु की, या आपको जो भी ज्ञान या धर्म जो भी, तो वो ज़रूरी है क्या? हम अपना मार्ग नहीं चुन सकते खुद, जैसे कि हमें यही मंत्र पढ़ना है, ये तो इंसानों ने लिखा हुआ है उसमें, तो हम अपना ध्यान लगाएं बस अपना, ऐसा, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, हाँ जी, कोई भी कला विद्या आप सीखते हैं, समझते हैं, तो हर कला विद्या का गुरु होता है, स्कूल होता है। हाँ हाँ। तो ये ज्ञान विद्या भी एक स्कूल कॉलेज में मिलती है। इनका स्कूल कॉलेज है साधु संतों के पास सत्संग कथा सुनना, बुजुर्गों के पास बैठना, न्याय के रास्ते
बात विचार सीखनी समझनी। क्योंकि कलयुग है, आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, मतलब अभी इस कई पंडित को लोग मैं होते धमका हैं। के आया हूँ, यहाँ देखने वाला ये हम्म, ये ज्योतिष कहलाता है, हाँ जी। इसको मैं अभी धमका के आया हूँ। कैसे धमका के आया हूँ, एक पेपर में पढ़ रहा था जो अभी मैं बता रहा था, और दो पंडित और आकर के बैठ गए। तो ये पहले वाला पंडित बोला ये पेपर आप इनको दे दो और आप ये दूसरा ले लो। मैं कहा थोड़ा सा देखता, मैं कभी कभार देखता हूँ कोई खास बात। तो इसका मतलब ये है कि उनका सामान उन्होंने ज़्यादा किया है और हमारे से आदम छुटवा रहे हैं कि इनको दे दो, या तो ये कहो भाई पढ़ के दे देना, अभी दे दो। हाँ हाँ। मैं कहा तो वेद शास्त्रों में रहता है, वेद शास्त्रों का गुणगान करता है, लोगों की हाथ रेखा देखता है, दुख दर्द काटता है, क्या ये लिखा है? सही कह रहे हो आप। हाँ जी। एक आदमी का मान घटाना, रेखा बनाना। हाँ जी। मगर ये तो यहाँ की तुमने शरण की जरूरत है, यहाँ के आश्रय की जरूरत है। ये यहाँ के बसंदे हैं पंडित, तुमने इनके संपर्क में रहना है, इनके मेल जोल में रहना है, इसलिए इनका मान सम्मान तुमने ज्यादा किया है कि ये पेपर इनको दे दो, ये पढ़ेंगे। तुम तो बुरा मान गए, बुरा क्या मान गए, देख लो आप। फिर आखिर में उसने कहना पड़ा, नो बोला भाई जो मैंने कहना चाहिए था ना वो तू कह रहा है कि मैंने यहाँ अपना समय बिताना है, पीपल के नीचे रहना है, बैठना है, अच्छे लोगों में मेल जोल रखना पड़ता है। अगर मैं इन पंडितों से रुष्ट हो जाऊंगा तो फिर ये मेरे को दुखी करेंगे, भाई यहाँ मत बैठ पीपल पर, हाँ जी, नीचे बैठो, या किसी और तरीके से दुखी करेंगे। मगर वेद शास्त्र में तो लिखा हुआ नहीं है ये ऐसा। हाँ जी। ये धर्म के विरुद्ध कार्य है, धर्म के विरुद्ध आचरण है। हाँ जी। बोला चलो जैसा भी आप समझो। तो हम तो इसका पहले से भी जानते हैं, मान सम्मान कुछ कम था और आज से और भी बिल्कुल खत्म है। नजरों से गिराना ना, भगत ने कहा भगवान जी को, हे प्रभु जी नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल जाना। अगर बहुत ऊंचाई पहाड़ से गिर जाएंगे ना आपा तो उठने का चांस है, चोट फेट लग कर रह लेगी, वो चोट फेट ठीक भी हो सकती है, कोई और भी उठाने वाले आ सकते हैं कि रे अचानक गिर गया, कैसे गिरा। और जब आदमी नजरों में गिर जाता है ना तो ना खुद उठ सकता है ना उसको मददगार मिलते हैं। ये वेद शास्त्रों में लिखत है। जब खुद गिरावट में आता है, भगवान जी की नजरों में जब गिर जाता है ना तो पूरे संसार की नजरों में गिर जाता है, फिर कोई मददगार नहीं होता। हाँ, इसलिए हमने ऐसा आचरण रखना चाहिए जो भगवान जी को भाए, भगवान जी को अच्छा लगे, फिर भगवान जी हमारे रक्षक बन कर रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, अच्छाई बुराई को देख कर रखेंगे। हाँ, और सुखों की तरफ ले जाएंगे, फिर सुखों की तरफ। पहला सुख निरोगी का आया, अपना शरीर तंदुरुस्त है तो ये पहला धन है, पहला सुख है। जैसे आप दिल्ली से फटाफट आ गए, यहाँ से कहीं और भी जा सकते हो। और कोई आदमी जैसे ये भगत बैठा बेचारा, एक पाँव से दुखी है, अब ये दिल्ली जाना चाहेगा तो इसको तो पूरी व्यवस्था चाहिए, यहाँ से अजमेर तक गाड़ी चाहिए, अजमेर से फिर आगे स्टेशन तक चाहिए, दूसरे आदमी की सारी की जरूरत है। तो पहला सुख निरोगी काया और पहला धन निरोगी काया, और ये काया भगवान जी की बख्शी हुई है। वो चाहे तो इसमें रोग भी लगा सकता है, उसका धन है, उसकी संपत्ति है, और जब चाहे जब ले सकता है, जब चाहे रोग भी लगा सकता है। और फिर भी हम भगवान का घर नहीं पहचानते, फिर ये सोचते हैं कि अच्छा डॉक्टर वो है, चाहे पैसे कितने भी लो और बढ़िया डॉक्टर के पास चलेंगे। तो ये सब भ्रम है। और कुछ बीमारी राम जी ऐसी भी बनाते हैं जो बढ़िया डॉक्टर के पास भी नहीं ठीक होती है वो। इसलिए भगवान जी के संपर्क में, अच्छाई के संपर्क में रहना चाहिए और खुशहाली से जीना चाहिए, हंसते खेलते, हंसते खेलते। जो बनेगा वो तो बनेगा ही, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, जियो और जीने दो। हाँ, अच्छी नीति से जियो और अच्छी नीति से जीने दो। ठीक है। अपने कारण किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो है जियो और जीने दो। पर आजकल का जो संसार है ना, इसमें आप बिना किसी को कष्ट दिए बढ़ ही नहीं सकते आगे, कष्ट देना ही पड़ेगा, इतनी तो आप रह जाओगे। देखिए, हाँ जी, सतयुग जमाने में 99% धर्म था, 1% पाप था। अब कलयुग में 99% पाप है, 1%
धर्म है, हाँ हाँ। वो 1% जो धर्म है वो गुप्त है, छुपा हुआ है, दिखने में नहीं आता। भगवान भी अगर हमारे सामने आएंगे हमारा जैसा रूप धारण करके कि हम नहीं पहचान सकते कि ये भगवान जी आए, हम तो उसे अपने जैसा समझेंगे कि हमारे जैसा इंसान है। इसी तरह ये गुप्त है। हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र में एक ऋषि हुए, अस्तुथामा ऋषि, द्वापर युग के टाइम के। हाँ जी। तो वहां ब्रह्म सरोवर है जैसे ये है, इससे भी बड़ा। वहां वो रहते हैं, गुप्त रूप से रहते हैं। किसी खास सज्जन भगत को दर्शन देने होते हैं जब देहधारी होते हैं, शरीरधारी होते हैं, वरना गुप्त रूप से रहते हैं, निराकार रूप से। ठीक है। तो जैसे आप चले आ रहे हो, हाँ जी, और आपकी नजर सामने संत पर पड़ी, साधु पर। हाँ जी। अरे साधु आ रहा है, और सुरना सप्टे बेस में दिखेगा पहले तो, बिल्कुल पागल बेस में। आपने ये सोच लिया चलो हम तो धर्म यात्रा पर आ रहे हैं, भाई हमने तो अपनी अच्छी नीति रखनी है, हर आदमी से, हर जीव से अच्छा व्यवहार रखना है। महाराज जी राम राम जी। वो फिर साधु भी बोलेगा, खुश रहो बच्चा, बैठो गुरु जी, और क्या सेवा बोलो, हम तो यात्री हैं, यात्रा करने आए हैं, भगवान जी के दर्शन करने आए हैं, और हमारे लायक कोई सेवा तो बोलो। तो फिर जब अच्छा विचार हो जाता है फिर वो पागल बेस को खत्म कर देते हैं और जवान अवस्था में संत रूप में दिखते हैं। फिर आप जैसा भगत कह गया, प्रभु आप क्या हो, आदमी हो, साधु हो, राम हो, क्या? एक पल पहले तो आप क्या थे, बूढ़े ठेठर और बिल्कुल कंगले जैसे, अब आप जवान भी हो गए, ऋषि रूप में हो गए। फिर उसके सामने आंख नहीं मिलाने की हिम्मत पड़ती। ठीक है जी, ठीक। भाई तेरी यात्रा सफल हो, आनंद हो, मंगल हो, सदा सुखी रहेगा, आनंद रहेगा। उसको फिर ये वचन वरदान देते हैं, तुम्हारी यात्रा सफल हुई, स्वीकार हुई, अब तुम किसी भी टाइम अपने घर वापस जा सकते हो। तो उसको फिर पूरी जिंदगी भर फल मिलता है उस दर्शन प्रसन्न का, हर तरह से सुख मिलता है, नौकरी का, पैसे का, परिवार का, सब सुख मिलते हैं। और जिसने ये देख लिया ना, अरे रे रे कितना कंगला भिखारी आदमी बैठो, बुधवारी है, ऐसे दूर होकर के चला गया, तो उसके लिए कुछ नहीं। वो तो फिर पल में फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। मान लो हमने आपसे अभी 10 रुपए मांगे और 10 रुपए आपके पास है और आपने हमारे को दे दिए, इसमें आपका भी सामान है, हमारा भी सामान है। और जेब में होते होते आप ये कहोगे ना मेरे पास तो नहीं है, तो वो हमारे लिए तो ठीक है पर आपके लिए गलत नहीं, आप होते होते मना कर रहे हो। है? तो ये आचरण भगवान जी ने लिखा है, बनाया है कि ऐसा आचरण रखो जिससे कोई आपको बुरा ना समझे। हाँ, ये काया चंद दिनों की है। आप इतने बड़े, हम आप इतने बड़े थोड़ी पैदा हुए थे माँ से, छोटे से पैदा हुए थे पहले तो। फिर माँ बाप ने खिलाया पिलाया, लाड़ चाव किए, दूध पानी खिलाना पिलाना सिखाया, रोटी खाना सिखाया। हाँ, ये जयपुर घाट है, जयपुर घाट, सनसेट घाट भी बोलते हैं इसको। हाँ, सनसेट पॉइंट यहीं से होता है, इस घाट से। बर्मा घाटों सामने उधर ज्यादा भीड़ है। तो एक तो इंसान बताया, एक आदमी बताया। इंसान देवताओं जैसा होता है, संसार में भला करने के लिए होता है, निस्वार्थ। और आदमी जो होता है, आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है कि मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, दूसरे का बिगड़ो चाहे समरो। सही बात। वो आदमी है, वो राक्षसों में गिनती होता है। भगवान जी मरे खपे नहीं है, भगवान जी तो सदा से और सदा रहेंगे, पर वही बात गुप्त रूप से रहते हैं। इंसान के कार्य देवताओं जैसे होते हैं, सुख देने के लिए संसार में, और आदमी के कार्य भूत प्रेतों जैसे राक्षसों वाले होते हैं, दुख देने के लिए संसार में। वो बुराई लेता है कि ये आदमी मेरे लिए बहुत बुरा है, हालांकि पावर से मेरे को दबाए हुए है, लेकिन मेरी अंदर से तो बैरी है, चाहे मैं जुबान से नहीं कह रहा हूँ, अंदर से तो मेरा दुश्मन है जो मेरे को किसी प्रकार से दुखी कर रहा है, जबकि नहीं करना चाहिए। तो ऐसा आचरण रखना चाहिए जिससे हम किसी की आंख में खटके ना, बुरे दुश्मन ना कहलाए। वो आदमी भगवान को प्यारा तो संसार को भी प्यारा है, और संसार में शान से जीने का उसका हक है।
लंजो पंजो आदमी तो उसकी नजर के नीचे दबते हैं। हम्म, क्यों? आम आदमी के अंदर तो बुराइयां भरी हैं हाँ जी। और वो कुछ बुराइयों से सुधरा हुआ है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ना कुछ कहेंगे। आपका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है ब्रह्मा भगवान जी के जगत पिता की नगरी में। आप यहीं रहते हो? चलते फिरते से हैं। अच्छा। बाकी अभी 11वें महीने में आए थे। 11वें महीने में यहाँ मेला होता है, जो साल में एक मोटा मेला होता है। पुष्कर मेला बोलते हैं उसको, ब्रह्मा जी का मेला बोलते हैं। और 11वें महीने की लास्ट में होता है। अच्छा। उस टाइम आए थे 12, 1 नहीं 11, 12, 1, 2, 3-4 महीने हो गए। अब बस जाने की सोच रहे हैं, कई दिनों से सोच रहे हैं बस चले जाएं चले और जाएं। आप दिल लग गया आपका यहाँ का, यहीं के हो गए आप? हाँ? वैसे तो हम पहले से आता हूँ यहाँ, अच्छा, 15-20 साल से आता जाता अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत हूँ। साल में 2 साल में आ जाते हैं, 10 दिन 5 दिन 20 दिन इस तरह फिर रह करके चले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे साथ आपका बात भी की। आपने मेरे को, धन्यवाद है। मैं वहाँ खड़ा था, आपने बुलाया कि आ जाओ, और आपने थोड़ा बहुत अच्छी बातें बताई, तो धन्यवाद आपका। यहाँ के आप संपर्क में रहोगे ना, हम्म, तो आगे जीवन आपका शुद्धता में बना रहेगा। हाँ जी हाँ जी। और आगे फिर भगवान जी आपको याद करेंगे और आपकी फिर इच्छा बनाएंगे कि चलो पुष्कर जी चलते हैं। हाँ जी, आएंगे, ज़रूर आएंगे यहाँ पे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसा भी, महीने महीने टिके रहते हैं लोग यहाँ। हाँ हाँ, क्यों? जी लग जाता है, जी लग जाता है। शांति है, प्रेम भाव है, कोई छल कपट नहीं है, चोरी ठगी नहीं है। तो आदमी आता तो यहाँ 2 दिन के लिए, फिर 5 दिन रुकता है। जो 5 दिन आता है वो 10 दिन रुकता है। हाँ, धार्मिक जगह है ये, कई किलोमीटर के दायरे में धार्मिक जगह है। साधु संतों की है, आपसे हर आदमी प्रेम करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, मेरे को बस पकड़नी है अभी? हाँ जी, अभी आधे घंटे बाद बस है मेरी। कल आए थे और अभी चले? हाँ, कल सुबह आया था, पूरा घूम लिया मैंने। फिर आऊँगा, होली अच्छी मनाते हैं ना यहाँ पे लोग, देखा मैंने, तो होली के बाद के समय आऊँगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी क्या सेवा कर? बस आपने थोड़ा बहुत बात करा, मेरे को अच्छा लगा आपसे। आदमी को आने तो चाय मंगाते। ऐसे नहीं, आपसे अच्छा लगा बात कोई कर। बात धन्यवाद। नहीं, नहीं नहीं, चाय पियेंगे फिर जाना। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।